हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, क्या आप आलस से परेशान हैं? क्या प्रोक्रेस्टिनेशन ने आपकी हालत खराब कर रखी है? क्या आप काम टालते हैं? क्या आप बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, उस काम को नहीं करना चाहते? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 बहुत ही इजी टेक्निक्स जो कि आप इजीली अपनी लाइफ में लगा सकते हैं और इन सब चीजों से आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और एक जगह बैठे रहने से अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करने की, उन सबको दूर भगाने की जो ट्रिक है आलस की, वो सब चीज हम रिमूव कर सके। सो वो क्या है? तो गाइस, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है द 5 सेकेंड रूल। ये 5 सेकेंड रूल क्या है? 5 सेकेंड रूल बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी काम जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज आप सो रहे हैं, आपको सपोज पानी पीना है, पानी बहुत जरूरी है, लेकिन हम टाल देते नहीं, मेरा ये मोबाइल वीडियो है, ये मैं देख रहा हूं, तो ये देखने के बाद ही मैं करूंगा। या सपोज आपके जिम सुबह 5 बजे उठने का टाइम है, आपका अलार्म बज गया, आपको अवेयर हो चुके हैं आप, बट आप उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सपोज आपको जिम जाना है, बट आप सोच रहे हैं नहीं यार, मन नहीं हो रहा मेरा, तो कैसे स्टार्ट करें इन सब चीजों, कैसे इस टेंडेंसी को भगाएं? तो ये है 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल में ये है कि जैसे ही आपके माइंड में कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, आपने शेड्यूल कर रखा है, वो करना है, तो जैसे ही आपके माइंड में आया, जैसे आपके रिमाइंडर आया, 1 2 3 4 5 काउंट करते आप उठ जाइए और उस काम को करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 5 सेकेंड के अंदर 5 जब तक आप काउंट करेंगे तब तक माइंड को टाइम मिल जाता है बहाना ढूंढने का। सो वो बहाना, या तो वो बहाना जीत जाता है या फिर आप जीत जाते हैं। सो उस बहाने को हराना है तो उस 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में आपको उठना है उस काम को करने के लिए। सो आप 5 सेकंड रूल इस तरीके से आप इजीली लगा सकते हैं और उन चीजों को, आपका जो आलस जो आपको रोक देता है उन चीजों को करने के लिए, आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है 5 सेकेंड। सेकेंड हमारा रूल है द 1% रूल। 1% रूल क्या चीज है? कई बार हम ऐसा टास्क ले लेते हैं जो कि बहुत ही बोरिंग लगता है हमें, हम उसको करना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सपोज कोई हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका ना बहुत बोरिंग, बहुत बाकी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर बोरिंग है, हम उसको पढ़ते हैं लेकिन उसमें टिक ही नहीं पाते हैं उस काम को करने के लिए। ऐसे और भी डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। सपोज हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में पर्टिकुलर कोई हमारा सेट है जिसको बहुत बोरिंग लगता है हमें, यार नहीं वो मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो वो लेग वर्कआउट यूजुअली करते हैं, तो उसमें हमें बहुत बोरिंग लगता है, यार ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो ऐसी जब भी फीलिंग आए लेकिन वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या करना है? 1% रूल लगाना है। 1% रूल क्या है कि चाहे आप उस चीज को 5 मिनट के लिए ही करें, बट डेली आपको करना है, आपको डेली का उसको रूटीन बनाना है करने का, क्योंकि नहीं करने से बेटर है करना। सो आप डेली अगर उसमें कुछ करेंगे, सो आप उस चीज को अच्छे वे में आगे चल के एनहांस कर सकते हैं, अच्छे रूप में उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो घड़ा बढ़ता है। हम सोचे एक दिन में हम सब कुछ कर लेंगे उस बोरिंग सब्जेक्ट के, तो नहीं कर पाएंगे। सपोज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, बट क्योंकि वो मेरे आगे जो फर्दर एग्जाम है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत जरूरी है। सो मैं डेली चाहे उसका 1 पेज ही पढूं, चाहे आधा पेज पढूं, बट मैं उसको पढ़ता जरूर हूँ। तो 1% रूल ऐसे बहुत इफेक्टिव है। सो गाइस, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन दिस सेशन इज द पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? नाम भी बहुत फनी सा लग रहा है गाइस, इसका नाम बहुत फनी है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो इन दिनों बहुत ही पॉपुलर हो रही है और बहुत लोग इस चीज टेक्निक के ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं और बहुत सारी बुक्स भी इस पर बन रही है। ये गाइस 1 मिनट में बहुत सिंपल से थिंग है, आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक में सिर्फ आपको ये करना है कि कोई भी आप एंडेवर हो, आपका कुछ भी काम करने के लिए आप स्टार्ट कर चुके हैं, सो गाइस आपको ये करना है कि 25 मिनट्स तक एक अलार्म सेट करके रखना है। 25 मिनट्स उस काम को पूरा फोकस के साथ कीजिए। आपकी एक डेडलाइन सेट हुई है, आपका टाइमलाइन सेट हुआ है, 25 मिनट्स करना है सिर्फ। 25 मिनट जैसे ही आपका अलार्म बजे आप उठ जाइए और 5 मिनट का खुद को ब्रेक दीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, सपोज बाहर घूम के आना चाहता है, या किसी से अपने फ्रेंड से बात करना चाहता है, या कोई चीज रेस्ट करना चाहते हैं, यूं कोई छोटा सा 5 मिनट्स का आप बेड के ऊपर जाके अपने रेस्ट ले सकते हैं, या कहीं ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो 5 मिनट का आप कहीं नीचे स्ट्रोल लेके आ सकते हैं, कहीं अपने बाहर जाके लस्सी वस्सी या कोल्ड ड्रिंक पी के आ सकते हैं। सो 5 मिनट आपको ब्रेक देना है। ऐसा करने से ये होगा कि 25 मिनट्स का फोकस तो आपका बनेगा, लेकिन जो 5 मिनट के अंदर आप खुद को जो टाइम दे रहे हैं, जो खुद का टाइम दे रहे हैं, खुद को सरप्राइज दे रहे हैं, उस 5 मिनट से आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसी एनहांस होगी कि आपका डे, जिस दिन आप ये टेक्निक अपने हर टास्क में लगाएंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे ये टेक्निक कितनी वंडरफुल है। ये टेक्निक मैं बहुत पहले से लगा रहा हूं, मैं इस टेक्निक को बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते यार तू इतने घंटे तक एक साथ फोकस बना के काम को कैसे कर लेता है। मैं पोमोडोरो टेक्निक बहुत पहले
से जानता हूँ, इसलिए उस चीज को अप्लाई कर पा रहा हूँ। सो आज ये सीक्रेट मैंने आपसे शेयर किया, ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, इसको ट्राई करके देखिए। सो गाइस, फॉलो पोमोडोरो टेक्निक। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक आई विल डिस्कस विद यू इज वेरी सिंपल। कोई भी आप टास्क स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, उस पर डेडलाइन जरूर सेट कर दीजिए। जब आप डेडलाइन सेट कर देते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने के जो आपके चांसेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करें, आप उसकी डेडलाइन सेट कर दीजिए कि मुझे 1 वीक में किताब कैसे भी करके खत्म करनी है। आपने डेडलाइन दे दी, खुद को गोल दे दिया। तो गाइज, अब ये होगा कि आप ये डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके, मतलब इस चीज के ना डिफरेंट टेक्निक्स लगा के, जो मैंने दूसरी टेक्निक्स बताई वो लगा के प्रोडक्टिविटी एनहांस करके आप डेफिनेटली 1 वीक या 1 वीक से पहले आप उस किताब को खत्म कर देंगे। ये गारंटीड मैं कह सकता हूँ। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट आप में सही में उसको बर्निंग डिजायर है उसको फुलफिल करने का, तो आप अपनी डेडलाइन सेट कीजिए हर एक काम को करने के, तो आप डेफिनेटली उस डेडलाइन के थ्रू कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेडलाइन सेट करने के लिए यूज ऑफ गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर हमारे फोन में सब में अवेलेबल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप हर डेट के ऊपर अपना एक पर्टिकुलर वर्क सेट कीजिए कि मुझे ये काम इतने इतने दिनों तक सेट करना है। उसमें रिमाइंडर्स लगाइए, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन सेट कीजिए गूगल में। तो जब आप इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइज करेंगे अपने टाइम को, तो गाइस, टाइम को जब आप रेस्पेक्ट करेंगे तो टाइम भी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देगा। क्योंकि टाइम एक ही बात बोलता है, मेरे साथ चलो। जो टाइम के साथ चलता है वो लाइफ में बहुत कुछ पा जाता है। जो टाइम के पीछे चलता है वो कुछ नहीं पा पाता, टाइम को नहीं पकड़ सकते। टाइम के आगे चल सकते हैं हम, या फिर टाइम के साथ चल सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आप डेडलाइन सेट करेंगे। डेडलाइन सेट कैसे कर सकते हैं? गूगल कैलेंडर यूज करके, जो हमारे सारे मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल है, उसका यूज कीजिएगा। इस मोबाइल खाली वीडियोस देखने के लिए या फालतू लोगों से चैट करने के लिए नहीं होता है। आप उन टेक्निक्स को सीखिए, ग्रो कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, और अपने टाइम की रेस्पेक्ट कीजिए। सो गाइस, सेट डेडलाइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड बाय यूजिंग गूगल कैलेंडर। सो गाइस, द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक्स सो फार आई हैव डिस्कस्ड दिस टेक्निक। इस टेक्निक में क्या चीज है? इस टेक्निक में है फूलिंग योर माइंड, मतलब अपने माइंड को बेवकूफ बनाना। गाइस, हम सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है बहुत पावरफुल है और हम ही हमारा माइंड है, जबकि ऐसा नहीं है। माइंड भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम उस माइंड को जैसा चाहें वैसे काम करवा सकते हैं। वो हमारा स्लेव है, माइंड हमारा मास्टर नहीं है, हम उसके मास्टर हैं। बट हम माइंड नहीं है, हमारा माइंड एक टूल है। सो अपने माइंड को एज ए टूल कैसे यूज करना है, उसको बेवकूफ बना के। कैसे? उसको बेवकूफ ये बनाना है कि हम कोई काम कर रहे हैं, सो उस काम को करने में हमें जोर आ रहा है, तो हम माइंड को ये बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं, तू ऐसा कर, तू इस काम को कर मत, ऐसा कर, खाली 2 कर लेना उस काम के। सपोज आपको पुशअप्स लगाने हैं, आप लगाना चाहते हैं 20, बट माइंड का मन नहीं हो रहा, यार प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, आज मुझे सोना है, रेस्ट करना है। ऐसा माइंड को बोलिए, यार ऐसा कर, तू 2 लगवा ले। 2 लगाएगा ना तो सही हो जाएगा सब। जब आप 2 लगाने को बोलेंगे तो अपने आप ही आपकी बॉडी में ऐसी एनर्जी आएगी कि आप 20 के आप 30 लगा जाएंगे। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ने के लिए आप बोलेंगे, मैं यार बिल्कुल मन नहीं है, कैसे पढ़ूं यार इस चीज को। सो आप माइंड को बोलिए, यार तेरे को पूरी बुक पढ़ने को कौन बोल रहा है यार, तू ऐसा कर, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ले इसको। तो गाइज, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ने बैठेंगे तो माइंड चुपचाप मान जाएगा आपका, और पढ़ने बैठेंगे आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा। आप 1 पैराग्राफ नहीं, आप 5 पढ़ जाएंगे। तो ऐसे माइंड को फूल करके और भी टेक्निक्स हैं, और भी। सपोज आप कोई वर्क करे, किसी एक जगह बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा, यार ये काम फिर से अटक गया, यार ये क्यों करूं मैं ये काम। आप माइंड को बोलिए, यार काम ऐसा कर, तू कंप्लीट मत कर काम का, सिर्फ आज तुझे ये 10 रूल है, ये इन 10 रूल्स को एंटर कर दे, बाकी के रूल बाद में करना। सो आप इस तरीके से करेंगे तो माइंड आपका बेवकूफ बन गया। बेवकूफ बनने के बाद आप उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। जैसे 3 इडियट्स में हमने सुना था तो ऑल इज वेल टेक्निक, कि जब उस पर टेंशन हो रही होती है तो माइंड को क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो माइंड मान जाता है, हाँ, तो उसको फेथ आ जाता है। तो माइंड हमारा बहुत इजीली फूल बन सकता है। तो क्यों ना इस टेक्निक को यूज करके हमारे माइंड को फूल बना के हम उस चीज को अचीव कर सके। सो गाइस, फूल योर माइंड टू अचीव वंडर्स इन लाइफ। सो गाइस, आप कैसी लगी आप सबको ये 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स? मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि अगर आप इन 5 टेक्निक्स में से इवन 2 टेक्निक भी अपनी लाइफ में सीरियसली लगा देंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी की जो आप कमी जो बोल रहे हैं, टाइम नहीं मिलने की जो कमी बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा आपसे, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू डेवलप सच काइंड ऑफ विल विद इन यू टू
चेंज योरसेल्फ। अपने आप को डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मुझे बदलना है। तो बदलने की टेक्निक है, अगर आपके मन में ही बर्निंग डिजायर नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो उसकी कोई हेल्प नहीं है। आपको अपने अंदर डिजायर डेवलप करना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मैं जिंदगी में आया तो मैं कुछ करके जाऊंगा, मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देके जाना चाहता हूँ। आई हैव टू मेक अ डेंट इन दिस यूनिवर्स। मैं आया हूँ थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करके जाना चाहता हूँ जो सबको वैल्यू दे, सबकी लाइफ को वैल्यू दे, सबको एक अच्छी चीज सिखाए लाइफ के अंदर, या सबको कुछ मैं दे सकूं अपनी लाइफ में, मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ मिली। वो आप कैसे दे पाएंगे? जब तक ये डिजायर डेवलप नहीं होगा तब तक आप कैसे अपने आलस एक सिग्निफाई करता है कि हमारे मन में एक डिजायर नहीं है, तभी हम जबरदस्ती उन टेक्निक्स को फोर्स करके अपने आप से काम करवा रहे हैं। आपके अंदर डिजायर होगा तो ऑटोमेटिक आप अपनी लाइफ बदलाव की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तभी बदलाव आता है। गाइस, अपने अंदर विल डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ बदलने का जिम्मा उठाइए। आपकी लाइफ में जो दुख आ रहे हैं, आप उन दुख से सीखिए। आप उनको एक ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत अनलकी हूँ। अपनी दुखी दास्तान मत बनाइए, अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाइए। आप उनसे लर्निंग लीजिए, उनसे टक्कर लेने की हिम्मत डेवलप कीजिए, अपने अंदर की विल पावर को बनाइए, तभी आप अपनी लाइफ बदल पाएंगे। ये टेक्निक्स तो एक टूल की तरह यूज होनी चाहिए, बट ये टेक्निक उनके लिए मैं आपको लिख के दे देता हूँ बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी जिंदगी को बदलना ही नहीं चाहते, जो चाहते मेरी लाइफ ऐसे ही स्टेगनेंट है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अगर बहते हुए पानी की तरह है तो बहुत अच्छा है, एकदम बहता हुआ पानी होगा तो साफ पानी होता है, लेकिन अगर स्टेगनेंट है तो वो पानी सड़ जाता है। तो एक जगह के ऊपर रुकना नहीं है, आपको फ्लो करना है। जिंदगी चलने का नाम है, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, हर चीज ऑब्जर्व करते रहिए और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। आपकी लाइफ बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा टाइम है, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए इन सब टेक्निक्स के। आलस छोड़िए, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए और अपनी प्रोडक्टिविटी बनाइए इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करके। सो गाइस, सी यू इन द फील्ड, बी सक्सेसफुल, एंजॉय योर लाइफ। हरे कृष्णा।